तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग गंगा दशहरा या फिर जिसको दूसरे नाम से गंग दशहरा भी बोला जाता है, इसके बारे में जानेंगे। आखिर ये क्यों मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है और इस त्यौहार को मनाने के पीछे की वजह क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है और इसी दिन कहा जाता है कि माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। तो गंगा अवतरण की कथा क्या है, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे और आप सब सुनेंगे कि आखिर क्या घटना हुई थी कि ये दिन मतलब इतना स्पेशल है और इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए, कृपया इस प्रसंग को भी सुनाएं। इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैव्या नामक 2 रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। और इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली और मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, अपने इलाके को बढ़ाने के लिए। अश्वमेघ यज्ञ का शामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही ना चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुरा लाए हैं, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया, मतलब उनकी बेइज्जती करना, उन्हें गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म होने की जानकारी मिली तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में भस्म होना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से, मतलब प्यार से उन्हें समझाया बुझाया, कपिल मुनि को प्रसन्न कर दिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा कि तुम्हें क्या चाहिए पुत्र। अंशुमान बोले कि मुनि, कृपया करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से ही तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था, तो दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड
चले गए। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीज़ें चलती ही चली गईं, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में नाकामयाब हो गए। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। तो भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ लग पाई। अंत में भगीरथ की तपस्या से गंगा जो है वो प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु तो आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता। यह हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए और गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। जिसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले गए और जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके जो गंगा जी हैं वो सागर में जा मिली। तो ये थी कहानी कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और क्या कहानी है इसके पीछे कि जो गंगा है वो स्वर्ग से धरती पर किस प्रकार आई थी और उसके पीछे की वजह क्या थी, और वो सारी जो कहानियाँ हैं उन सबको मैंने आपको यहाँ पर एक धागे में पिरोकर आपके सामने रख दिया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जुहार।